द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये वाला, एंड टू ऑफ माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इक्वल टू 3x। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, मतलब x का ऐसा कितना वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो बॉक्स ऑफ x प्लस टू ऑफ माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3x है। ठीक है, तो हम लोग केस लेके चलते हैं कि जब x इंटीजर होगा तब क्या होगा, जब x इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा। फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट बॉक्स ऑफ x का वैल्यू तो x आ जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है, जो भी इंटीजर रखेंगे वही आउटपुट देगा। तो x प्लस ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 3x है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 आ गया। तो x का वैल्यू जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब सेकेंड केस लेकर चलते हैं, जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। जब इंटीजर नहीं है तब बॉक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, जब इंटीजर नहीं है तो बॉक्स ऑफ x तो कुछ नहीं होगा, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, जब x इंटीजर नहीं होता है तो माइनस ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1 माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये होता है और इक्वल टू में 3x है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। अब हम ये लेके चलते हैं कि बॉक्स ऑफ x को हम लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ x को लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इतना लिख सकते हैं ना। तो यहाँ रिप्लेस करते हैं इस चीज़ को, तो लिखते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3x है। तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो जाएगा 3 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, उधर चला जाएगा और इक्वल टू में इधर आ जाएगा 2 माइनस x माइनस 3x, 2 माइनस 2x हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया इक्वेशन। अब देखो ये कब हुआ, जब बॉक्स ऑफ x को हम x माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट लिख दिए, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, ये वाला चीज़ हम अब रिप्लेस करते हैं इसमें। तो बॉक्स ऑफ x को ऐसे ही रहने देते हैं, बॉक्स ऑफ x है प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ और x माइनस बॉक्स ऑफ x हो जाएगा और इक्वल टू में 3x है। तो प्लस 2 बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x, तो 3 बॉक्स ऑफ x हो गया और 2 माइनस 2 कट जाएगा, इक्वल टू में है, अच्छा 2 माइनस 2x है तो इक्वल टू में हो जाएगा 3x प्लस 2x, 5x माइनस 2। ठीक है, 5 माइनस 2 ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अच्छा ये दूसरा इक्वेशन हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब जो इक्वेशन 1 है यहाँ से हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू है वो होता है 0 से लेकर 1 तक, 0 में क्लोज 1 में ओपन। तो 3 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो जब 3 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो गया तो 2 माइनस 2x का वैल्यू भी 0 से लेकर 3 तक होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2x का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे माइनस 2 होगा। अब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो माइनस 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। मतलब x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस 1/2 से 1 तक। ठीक है, और ये कौन सा केस है, जब x इंटीजर नहीं है ना, x इंटीजर नहीं है इसलिए 1 में हम लोग ओपन रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे केस लेके चलेंगे, फिर यहाँ पे केस लेके चलेंगे कि जब x का वैल्यू माइनस 1/2 से 0 तक होगा, ये बॉक्स ऑफ x का वैल्यू अलग होगा और 0 से 1 तक बॉक्स का वैल्यू अलग होगा, इसीलिए x का वैल्यू हम लोग माइनस 1/2 से 0 तक लेके चलते हैं इसमें इक्वेशन 2 में। तो माइनस 1/2 से 0 तक में बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा ना, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 5x माइनस 2। सो 5x इक्वल टू -3 प्लस 2 मतलब -1 और x का वैल्यू आ जाएगा -1/5। तो -1/5 जो है वो -1/2 से 0 के बीच में है, तो ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हम लेके चलेंगे इसमें कि जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 0 इक्वल टू 5x माइनस 2, तो यहाँ से होगा x इक्वल टू 2/5।
जो 2/5 है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो सही है, x का वैल्यू 2/5 भी होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जब इंटीजर नहीं